हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। द स्पेस बिटवीन टू कंडक्टिंग concentric spheres of radius a and b such that a is less than b is filled up with homogeneous poorly conducting medium. The capacitance of such system equals c. Find the resistivity of the medium if potential difference between the spheres when they are disconnected from an external voltage decreases n-fold during the time interval delta. तो सबसे पहले ना हम ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना होगा। हमारे पास उसने बोला है दो कंडक्टिंग कोसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, एक ये स्फेयर है और एक ये स्फेयर है। ठीक है, इसकी आपको ए दे रखी है और इसकी जो रेडियस है वो बी दे रखी है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग ना, इसके बीच में कहीं पे हम लोग इसके साइड इन दोनों के बीच में भर रहे हैं ना, कोई भी आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस वो है वो मैं डी मान लेती हूँ, थिकनेस। ठीक, अब हमें पता है रेजिस्टेंस कितना होता है, रॉ एल बाय ए। फॉर एनी स्फेयर ए कितना हो जाएगा, 4πr², और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज टोटल रेजिस्टेंस अब कितना निकलेगा आपका, रॉ 4πr² डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी, ए टू बी, है ना। ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रॉ बाय 4π, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/r बी टू ए। लिमिट पुट कर दो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रॉ बाय 4π 1/a माइनस 1/b। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा v डॉट 4π, ठीक है, रॉ 1/a माइनस 1/b। ठीक, अब बात करते हैं हम कैपेसिटर की। कैपेसिटिंग प्लेट बन जाएगी ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना होता है, -dq/dt। फॉर अ कैपेसिटर q इज इक्वल टू cv होता है, ये हो जाएगा -c/dv/dt। ठीक है, तो dv/dt इज इक्वल टू -c/i हो गया। यहाँ पे हम लोग i की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू -c/i की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब आई को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, v डॉट 4π डिवाइडेड बाय रॉ 1/a माइनस 1/b, है ना। अच्छा सॉरी, ये यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। ये I/C होगा। ये होगा dv/dt इज इक्वल टू I/C। तो ये हो गया v डॉट 4π डिवाइडेड बाय रॉ c 1/a माइनस 1/b। ठीक है, ये हो गया अब आपका dv/v माइनस का इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय, ये 4π वापस से नीचे ही ले लेते हैं एक बार में, 4π 1/a माइनस 1/b। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग इसका, ये नेगेटिव साइन इधर की तरफ ही रख लेते हैं और इसको पॉजिटिव रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ln v, इंटीग्रेशन करा, लिमिट गई वी ए से वी बी के लिए, और इसमें लिमिट जाएगी 0 से t1 से t2 मान लेते हैं लिमिट। ठीक है, ये हो गया ln माइनस वी बी टू वी ए इज इक्वल टू, ये हो गया t2 माइनस t1 डेल टी, और ये हो गया आपका रॉ c बाय 4π 1/a माइनस 1/b। अब उसने क्या बोला है हमसे, उसने बोला है कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल वोल्टेज डिक्रीजेस एन फोल्ड्स। एंड फोल्ड डिक्रीज हो जाती है, एन फोल्ड डिक्रीज होने का मतलब है कि फाई बी जो है वो फाई ए बाय नीटा है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे इसको माइनस ln, सॉरी ये वी बी से डिनोट करते हैं, वी बी माइनस ln वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू डेल टी डॉट 4π ए बी डिवाइडेड बाई, ये हो गया रॉ सी ए माइनस बी, है ना। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब इसको हमने लिखा ln v माइनस ln वी बी इज इक्वल टू डेल टी 4π ए बी डिवाइडेड बाई रॉ सी ए माइनस बी। ठीक है, अब वी ए बाई वी बी की वैल्यू क्या है, नीटा, तो इसको मैं क्या लिख दूं, ln वी ए बाई वी बी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये क्या बन जाएगा ln नीटा।
तो यहाँ से क्या बन गया, रॉ इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करी जब 40.4 पाई डॉट ए बी, रॉ को इधर ले जाएंगे और एल एन नीटा को नीचे ले आए, तो ये हो गया सी ए माइनस बी एल एन नीटा। उसने हमसे रेजिस्टिविटी ही निकालने के लिए बोलती है, हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।